हेलो साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोग को मालूम है, इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 का गणित पढ़ रहे हैं और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक गणित पढ़ेंगे, वो भी फ्री में। ओके। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं अभ्यास 2 का बी। आज पढ़ेंगे 2 का सी, लेकिन उससे पहले हम लोग उसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने से ये होता है कि जो आगे सवाल हम पढ़ेंगे अभ्यास पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक। आगे चलते हैं। दिया है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। ओके, गुणन का संवर्ग प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के युग्म लीजिए। जैसे युग्म मतलब जोड़ा, 0 8 5 3 7 13 और 6 5। ये 0 नहीं है, 4 रहेगा। ठीक, ये गलत दिया है। ओके, ठीक लीजिए। और युग्म संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर देखते हैं कि प्रत्येक दशा में गुणनफल एक पूर्ण संख्या। जब भी गुणा हम लोग करेंगे प्रत्येक दशा में एक पूर्ण संख्या आएगा। ओके, ठीक। अतः पूर्ण संख्याएं गुणा के संवर्ग नियम का पालन करती है। जो पूर्ण संख्याएं होती है वो गुणा के संवर्ग नियम का पालन करती है। ओके, इसे निम्नांकित संख्या रेखाओं द्वारा समझ सकते हैं। निम्नांकित संख्या रेखाओं पर समझ सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। पहला है 4 2 और 8। पहला है 2 और 4 रहेगा। ठीक, ये 2 और 4 है। 2 और नहीं, वो सही है, ये सही है। ओके, क्योंकि जब इनका गुणा करेंगे युग्म का, जैसे इसका गुणा हम लोग करेंगे 0 गुणे 8 तो 0 होगा। 0 भी एक पूर्ण संख्या है। इसको भी करेंगे 5 गुणे 3 5 × 15 15, यह भी एक पूर्ण संख्या है, यह भी पूर्ण संख्या है। 7 गुणे 13 13 7 91, यह भी पूर्ण संख्या है। 6 5 30, यह भी पूर्ण संख्या है। यही समझा रहा है कि दो युग्मों को जब भी गुणा करेंगे तो एक पूरी संख्या आएगी। ठीक है। ओके, ठीक। चलिए संख्या रेखा पर दर्शाते हैं 2 गुणे 4 को। ओके, 2 गुणे 4 को हम अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं। 2 गुणे 4 जैसे दिया है हमारा 2 गुणे 4। ओके, 4 दूनी के 8 होगा। ठीक, जैसे कि एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, रेखा खींचते हैं भाई। जैसे कि ये संख्या रेखा है। ओके, ठीक। संख्या रेखा पे हम लोग संख्या दर्शा देते हैं। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ओके, ठीक। तो इसके कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि दो जो है, 2 कदम हम लोग कर चलेंगे, 2 कदम चलेंगे। एक बार में 2 कदम चलेंगे, लेकिन 4 बार चलेंगे। ठीक, ये मैं अपने भाषा में समझा रहा हूँ। 2 कदम चलेंगे, एक बार में 2 कदम चलेंगे, लेकिन 4 बार चलेंगे। ओके, ठीक, 4 बार चलेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 कदम चलेंगे हम, लेकिन 4 बार चलेंगे, 4 टाइम्स, 4 बार चलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। 2 कदम चलेंगे हम लोग। एक कदम ये हुआ, 2 कदम। ठीक, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ आ गए। ओके, यहाँ आ गए, 2 कदम चले। ये एक बार हुआ ना, ये एक बार हुआ, ये हुआ एक बार। ओके, ठीक। हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक, फिर दूसरी बार चलेंगे। जब दूसरी बार चलेंगे 2 कदम, तो एक कदम ये हुआ और 2 कदम ये हुआ। ठीक, तो पहुंच जाएंगे 4 पे। ओके, पहुंच जाएंगे 4 पे। यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ओके, यहाँ पे पहुंच गए, 2 कदम, एक कदम यहाँ हुआ, 2 कदम दूसरी बार यहाँ हुआ। ठीक, 4 बार ऐसे चलेंगे हम लोग। ठीक, ठीक, 2 कदम करके 4 बार चलेंगे। ओके, ठीक। फिर चलेंगे 1 कदम और,
एक कदम में, दो कदम में, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, ठीक, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे, अब चलेंगे दो कदम, एक कदम, दो कदम, दो कदम चलेंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्टिंग बिंदु से, स्टार्टिंग बिंदु से, जो स्टार्टिंग बिंदु हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुँच गए हम लोग। कितने कितने कदम पर पहुँच गए? 8 कदम पर पहुँच गए। तो वही बोला है 2 गुणे 4 बराबर 8। ठीक, ओके, ये मल्टीपल का नियम बोलता है, 2 गुणे 4। ओके, दो कदम, दो दो फाल चलेंगे, दो एक कदम ये हुआ, दो कदम, एक बार ऐसे चलेंगे, दो ऐसे ही हम लोग 4 टाइम चलेंगे, 4 बार चलेंगे। ओके, ये तीसरी टाइम थी, ये चौथी टाइम थी। ठीक, 4 टाइम चलेंगे, दो दो कदम करके 4 टाइम, तो आएगा 8। स्टार्टिंग बिंदु से हम लोग पहुँच जाएंगे 8 पे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक, यही ये बताया। ठीक, देखिए ये बताया ना, जैसे एक कदम, दो कदम, तो एक बार में 2 कदम चला है, तो एक टाइम चला है, 2 बार चला है, 3 बार चला है, 4 बार चला है। ओके, इसी को, और जो ये 8 प्राप्त होगी, ये जो 8 प्राप्त होगी, ये 8 प्राप्त होगी, यह भी एक पूर्ण संख्या होगी। ओके, जो गुणा करने पर प्राप्त होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक, दूसरा दिया है 3 चौक 12, 3 इंटू 4। ओके, 3 इंटू 4, देखते हैं इसको भी अच्छे से समझते हैं। 3 इंटू 4, 4 3 12। ओके, ठीक, चलिए एक रेखा लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा लेते हैं। ठीक, ओके दोस्तों, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके दोस्तों, ठीक है, दर्शाते हैं। ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि 3 कदम चलेंगे, एक बार में 3 कदम चलेंगे, और वो कितने बार चलेंगे? 4 बार चलेंगे। ओके, ठीक है, चलते हैं, समझते हैं हम लोग। ये 0 रहेगा यहाँ पर। ठीक, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से चलेंगे हम लोग, जब 3 कदम चलेंगे, लेकिन 4 बार चलेंगे। ओके, 3 कदम करके जोड़े बनाकर, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम हुआ, तो 3 कदम ये कहाँ से? यहाँ से 0 से लेकर कहाँ पहुँच गए हम लोग? यहाँ पहुँच गए स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, 3 पे पहुँच गए, फिर 3 कदम चले, 3 कदम चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कितने पहुँच गए? 6 पे पहुँच गए। ओके, 6 पे पहुँच गए। यहाँ से कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पहुँच गए 6 पे। ओके, ये कितनी बार हो गई? ये हो गई 2 बार, 1 बार और 2 बार, ऐसे ही हम लोग 4 बार चलेंगे। ओके, ठीक, अब चलेंगे यहाँ से चलेंगे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 6 से कहाँ पहुँच गए हम लोग? यहाँ से यहाँ पे आ गए 9 पे। ओके, ठीक, अब ये थी तीसरी बार, ये तीसरी बार थी। अब लास्ट टाइम चलेंगे हम लोग, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। ओके, ठीक, तो यहाँ से कहाँ गए? 12 पे। ओके, ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग कहाँ पे आ गए? 12 पे। ओके, 12 पे। यही गुणनफल का नियम बोलता है
कि 3 × 4 = 12 होता है। जो 12 प्राप्त हुई है, ये जो 12 प्राप्त हुई है, ये अभी पूर्ण संख्या है। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं आगे। ये तीसरा अपने आप कीजिएगा। ओके, 5 कदम चलिएगा, 2 बार चलिएगा। ठीक, 5-5 कदम कर 2 बार चलिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक, चलते हैं आगे। प्रयास कीजिए। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़े जैसे 6, 4, 5, 8, 3, 10 में से प्रत्येक के गुणनफल प्राप्त कीजिए और जांच कीजिए कि क्या गुणनफल एक पूर्ण संख्या है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे दिया है 6 और 4, जब 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौको 24 आएगा। ओके, 6 चौको 24, या ऐसे इस तरह गुणा कीजिए, 6 चौको 24। ओके, 6 चौको 24, 24 जो है ये भी पूर्ण संख्या है। ओके, दिया है 5 8, 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40, 40 भी पूर्ण संख्या है। 40 भी पूर्ण संख्या है। 10 और 3 और 10। ओके, 10 3 30, 30 भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। ओके, ठीक, यही बोल रहा है। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़े जैसे 6, 4, 5, 8 और 3, 10 में से प्रत्येक के गुणनफल प्राप्त कीजिए और जांच कीजिए गुणनफल एक पूर्ण संख्या है। तो हम लोग जांच कर लिए हैं, ये पूर्ण संख्या है। ओके, ठीक, आगे बोलते हैं, पढ़ते हैं। ये सब लाइनें आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक, पूर्ण संख्या का गुणनफल, कोई भी संख्या का गुणनफल करेंगे, ये एक गुणन संक्रिया का संवर्धक प्रगुण है। ओके, ठीक, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के कुछ जोड़े 3, 5, 2, 7, 9, 13 लीजिए। पहली संख्या का दूसरी संख्या से तथा दूसरी संख्या का पहली संख्या से प्राप्त गुणनफल की तुलना कीजिए। ओके, पूर्ण संख्या युग में उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है। ठीक, जैसे हम लोग ये दिया है 3 और 5, 3 और 5 दिया है, तो 3 5 15 या 5 3 15 दोनों सेम होगा। यही क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अंकों को उलट फेर करने पर भी सेम प्राप्त होता है। ओके, सेम का मतलब है ये प्राप्त होता है, ये 15। ठीक, ये 15 प्राप्त होता है। ठीक, ओके, चलते हैं आगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग गुणा करते हैं 4 × 3, 4 3 12 तभी प्राप्त होगा, या 3 × 4 करेंगे तभी 12 प्राप्त होगा। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए, अगर मैं 9 × 8 करूँगा तब भी 9 8 72 प्राप्त होगा, और 8 × 9 करूँगा तभी 72 प्राप्त होगा। यही क्रम विनिमय का प्रगुण है कि अगर 9 को इधर ले जाऊं या 8 को इधर ले जाऊं, 9 को इधर ले जाऊं, तो सबसे गुणा करेंगे तो सेम ही प्राप्त होगा। ओके, ठीक, पूर्ण संख्या युग में उनके क्रम को क्रम रहेगा, क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है। ओके, समान होता है, गुणनफल समान होता है। इसे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ओके, ठीक, प्रयास कीजिए। संख्या युग्म 2 3 12 5 6 4 और 0 7 द्वारा गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि कीजिए। ये खुद से कीजिएगा। ओके, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क। ओके दोस्तों, ठीक, जरूर कीजिएगा। थर्ड बोल रहा है कि निम्नांकित गुणन संक्रिया सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो भरते हैं। 0 × 0 = 0, 0 जो है ये भी पूर्ण संख्या है। 0 × 2 = 0 भी होगा, 2 × 0 भी 0 होगा, 3 × 0 0 ही होगा, 0 × 3 0 होगा, 10 × 0 0 ही होगा, 0 × 10 0 ही होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 0 को इतना याद कर लीजिएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 ही प्राप्त होगा। ओके, ठीक,
तो 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 2 बराबर 0, तो 0, ये भी 0, ये भी 0। ओके ठीक। 3 गुणे 0 या 0 गुणे 3, ये भी 0 होगा। ठीक, यह भी 0 होगा। ओके, प्रयास कीजिए कुछ पूर्ण संख्या स्वयं देकर उन्हें 0 से गुणा कर गुणनफल का अवलोकन कीजिए, या प्रत्येक बार गुणनफल शून्य होगा। क्या प्रत्येक बार गुणनफल शून्य होगा? एकदम सही होगा, प्रत्येक बार गुणनफल शून्य होगा। आप लोग कोई भी संख्या लेकर अपने मन में कोई भी संख्या एकदम आल टू आल कोई भी संख्या लीजिए और 0 से गुणा कीजिए। 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा ही 0 प्राप्त होगी। ओके ठीक, निष्कर्ष देखें, किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। ओके, इम्पोर्टेंट है। गुणन का तत्सम अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, निम्नांकित गुणन संक्रिया सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 गुणे 0 बराबर 0 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 0। ओके, 1 गुणे 1 बराबर 1 एकम 1 होगा। ठीक, 1 गुणे 2 या 2 गुणे 1 कितना होगा? 2 ही प्राप्त होगा। ठीक, 1 गुणे 3 और 3 गुणे 1 कितना होगा? 3 होगा। ठीक, प्रयास कीजिए कुछ और पूर्ण संख्याएं जैसे 5, 8, 17, 31 आदि लेकर उन्हें 1 से गुणा कीजिए। प्रत्येक बार आप देखेंगे कि गुणनफल वही संख्या है जिसमें आप 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे 5 है, 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक, 8 गुणे 1 करेंगे तो 8 ही होगा। 17 गुणे 1 करेंगे तो 17 होगा। 31 गुणे 1 करेंगे तो 31 होगा। इससे कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वो संख्या खुद प्राप्त होगी। वो संख्या जिससे गुणा कर रहे हैं वो संख्या खुद प्राप्त होगी। जैसे 5 है, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही प्राप्त हुआ। 8 में 1 का गुणा किए तो 8 ही प्राप्त हुआ। 17 में 1 का गुणा किए तो 17 प्राप्त हुआ। 31 में 1 का गुणा किए तो 31 प्राप्त हुआ। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके ठीक, अगर आप लोग इस तरीक़ा से कोई पढ़ाया हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोग के स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक, किसी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल वही संख्या आती है 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ओके ठीक, गुणन का साचार्य प्रगुण किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को लीजिए जैसे 3, 8 और 5। सर्वप्रथम पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा कीजिए और गुणनफल का पुनः तीसरी संख्या से गुणा करें। तीनों परिणामी गुणनफल रखिए। फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल से पहली संख्या में गुणा करने के बाद परिणामी गुणनफल लिखिए। हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में तीनों संख्याओं का गुणनफल समान है। इसी प्रकार 3 अन्य पूर्ण संख्याओं को लेकर जांच कीजिए। चलिए हम आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए हमको 3 है, 8 है और 5 है दिया है, तो पहली और दूसरी संख्या गुणा करेंगे। ठीक, ये दिया है, पहली और दूसरी संख्या गुणा कीजिए। गुणा किए कितना हुआ? 8 त्रिके 24 हुआ। ओके, 8 त्रिके 24। परिणामी गुणनफल, ये गुणनफल है, परिणामी गुणनफल लीजिए। फिर दूसरी संख्या से गुणा कीजिए और गुणनफल का पुनः तीसरी संख्या क्या है? 5 है, 5 से गुणा कीजिए। तो 24 गुणे 5, 5 को 20 को 2, 80 बचा 2, 80 बचा 2, 5 दूनी के 10, 2 12, 120। ओके, 120 होगा। ठीक, फिर बोला है तीनों का परिणाम गुणनफल लिखिए, 120 प्राप्त हुआ। ओके, और फिर दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल से फिर दूसरी और तीसरी 8 गुणे 5, 8 पचे कितना होगा? 40 होगा। ठीक, 8 पचे 40, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 प्राप्त होगा। ओके, फिर बोला है 40, फिर तीसरी पहली, फिर गुणनफल से पहली संख्या में गुणा कीजिए। गुणनफल से पहली संख्या क्या है? 3 है, तो 40 तिहाई 0, 4 तिहाई 12, 120। यहाँ भी 120 प्राप्त होती है। ठीक, तो हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में संख्याओं का गुणनफल समान है। इसी प्रकार 3 अन्य पूर्ण संख्याओं को लेकर जांच कीजिए।
दोनों स्थितियों में संख्या समान आ रही है। 120 यहाँ भी आ रही है, 120 यहाँ भी आ रही है। ओके, ठीक है। एक मैं बताता हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं हम लोग, 2 गुणे 4 गुणे 8, ठीक। पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी के 8। फिर तीसरी संख्या इस गुणनफल में, एक गुणनफल में जब तीसरी संख्या गुणा करेंगे तो 8 8 64 प्राप्त होगा, ठीक। फिर बोला है कि दूसरी और तीसरी में गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 8 चौके 32 हुआ। फिर गुणनफल में पहली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 64 बराबर। तो दोनों स्थितियों में हमारा संख्या समान आएगी। ओके, यही बोल रहा था। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इसी को साचार्य प्रगुण बोलते हैं, ठीक। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रियाओं में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपवर्तित रहती है। कोई संख्या इधर उधर करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपवर्तित रहती है। अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साचार्य है। ओके, प्रयास कीजिए। पूर्ण संख्याएं 6, 9 और 11 लेकर गुणा के साचार्य नियम की पुष्टि कीजिए। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है, ओके, ये जरूर कीजिएगा, ठीक। चलते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। पूर्ण संख्याएं 3, 6 और 8 को लीजिए और दिखाइए कि पहली संख्या से दूसरी तथा तीसरी के योग का गुणनफल पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणनफल के योग के बराबर है, ठीक। जैसे ये संख्या दिया है, ठीक, ये संख्या दिया है, मान लीजिए 3 दिया है। ओके, 3 पहली संख्या से दूसरी तथा तीसरी के योग, दूसरी तथा तीसरी, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है तीसरी। पहली संख्या से दूसरी तथा तीसरी, दूसरी और तीसरी 6 और 8 के योग का गुणनफल, ठीक। योग का गुणनफल 3 गुणे 8 6 14, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो आप लोगों को पढ़ा होती होगी, 14 तिहाई 42। ओके, या ऐसे गुणा कर सकते हैं, 4 तिहाई 12 को 2 80 बचा 1 और 3 1 4, 3 एकम 3 1 4। ओके, ठीक, 42 होगा। ओके, फिर बोला है पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पहली संख्या का तीसरी संख्या से। फिर बोला है पहली संख्या से गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पहली संख्या का तीसरी संख्या से, पहली संख्या का तीसरी संख्या से का योग बराबर होगा पहली संख्या की तीसरी संख्या से, पहली संख्या का तीसरी संख्या से योग बराबर होगा। 36 18 और 8 3 24, कितना होगा, 18 और 24 जोड़ेंगे, 8 4 12 को 2 80 बचा 1, 2 1 3 1 4 42। दोनों स्थितियों में 42 प्राप्त हो रहा है, ठीक। यही बोला है कि 3 पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या, ये फार्मूला याद रखिएगा, लग जाएगा, ठीक। इसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। प्रयास कीजिए। निम्नांकित कथनों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। हम इनमें से 2 बताते हैं। ओके, हम 2 बताते हैं, हम दूसरा और तीसरा बताते हैं। ओके, ठीक। दूसरा है 6 गुणे 10 प्लस 7, 10 और 7 कितना होगा, 10 और 7 17। ओके, बराबर 10 छके 60, 10 छके 10 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। 60 प्लस 6 7 42। ओके, 17 छके 17 होगा, 6 में जब गुणा करेंगे 7 छंग 42 को 2 हासिल 80 बचा 4, 6 कम 6 4 10 102 होगा बराबर। इसको जब जोड़ेंगे 60 और 42, 2
और 6 4 10 102, दोनों स्थितियों में बराबर होगा। ओके ठीक, ऐसे ही आप कीजिएगा, गुणा गुणा करके कीजिएगा, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। गुणन का घटाने पर वितरण, पूर्ण संख्या 4 8 और 5 को लीजिए और दिखाइए कि पहली संख्या ये पहली संख्या है, दूसरी तीसरी, ठीक। पहली संख्या 4, ओके, गुणन दूसरी संख्या 8 माइनस तीसरी संख्या 5, ठीक, बराबर पहली संख्या 4 गुणे दूसरी संख्या 8 माइनस पहली संख्या 4 और तीसरी संख्या 5, ठीक, दोनों बराबर होगा। 4 8 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 3, 4 गुणे 3 बराबर 8 चौको 32 माइनस 5 चौको 20, 4 3 12 बराबर 32 में से 20 माइनस हो जाएगा, 32 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 2 और 1 कितना होगा 12, दोनों स्थितियों में बराबर आएगा 12 12। ओके, अतः गुणन का घटाने व वितरण नियम लागू होता है। ठीक, ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2 का सी। ओके ठीक, क्वेश्चन करें हम लोग। अगर मेरे चैनल पे आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।